Today we study about the refraction of light. In previous classes we study about the reflection of light and image formation by reflection, their uses. What is reflection of light? When light goes from one medium to other medium, then its path will changes from their initial path. When light goes from one medium to other medium, then path of light is changes from their initial path. This phenomena is known as refraction of light. Refraction of light is due to change of velocity. Refraction of light is due to change of velocity of light in different medium. Maximum velocity of light is in vacuum. Velocity of light is maximum in vacuum. It is 2.902 into 10 power 8 meter per second, approximately 3 into 10 power 8 meter per second. ठीक है, अब देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हमें कुछ चीजें जाननी है। यहाँ देखो बेटा, ये एक मीडियम है लाइक एज एयर, ये दूसरा मीडियम है लाइक एज वाटर। वाटर और एयर किसी एक सरफेस पर आपस में मिलते हैं। जिस सरफेस पर मिलते हैं वो कॉमन सरफेस होता है। इसको हम इंटरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरफेस। और इंटरफेस पर 90 डिग्री पर यानी राइट एंगल पर एक लाइन ड्रा की जाती है जिसको नॉर्मल कहा जाता है। ठीक है, अब फर्स्ट मीडियम में लाइट यहाँ से ऐसे चल रही है v1 वेलोसिटी से। किस वेलोसिटी से? v1 वेलोसिटी से। और सेकेंड मीडियम में ये v2 वेलोसिटी से पास हो रही है। किस वेलोसिटी से? v2 वेलोसिटी से। तो अब जो लाइट है वह सीधे ऐसे नहीं जाएगी, बल्कि अपना पाथ क्या करेगी? बदल देगी। या तो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी या नॉर्मल से आगे चली जाएगी, दूर चली जाएगी। ठीक है, ऐसे भी रिफ्रैक्शन को कहा जा सकता है कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड मीडियम, light goes from first medium to second medium, then it bends toward the normal or away from the normal. This phenomena is known as refraction of light. Okay, और refraction of light क्यों होता है? Due to change of velocity in different medium. अब हमारा कोई मीडियम डेंसर है कि रेयरर है, या दो मीडियम सेपरेट कैसे होंगे कि ये अलग अलग मीडियम हैं, वह डिपेंड करता है वेलोसिटी ऑफ लाइट पर या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। ठीक है, पहले हम देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है कि ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पर मिलते हैं। क्या कहेंगे? इंसिडेंट रेज, रिफ्रैक्टेड रेज एंड नॉर्मल all are meet at a single point which is known as point of incidence. सेकेंड लॉ है बेटा क्या? इंसिडेंट रेस, रिफ्रैक्टेड रेस, इंसिडेंट रेस, रिफ्रैक्टेड रेस एंड नॉर्मल all are lie in same plane. All are lie in same plane means इसका और इसका तीनों का प्लेन क्या होगा? सेम होगा। अगर ये वर्टिकल प्लेन में है तो ये भी वर्टिकल में होगा, ये भी वर्टिकल में होगा। अगर ये हॉरिजॉन्टल में है तो ये भी हॉरिजॉन्टल में, यह भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा। और आपको हमने बताया है कि जैसे मिरर की परपेंडिकुलर
आपने वहां देखा था, ठीक है। ऐसा यहाँ जरूरी नहीं है। बंद करो, सेकंड वीडियो देखो। थर्ड लॉ है रिफ्रैक्शन का, क्या? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। दिस लॉ आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ बिकॉज इट इज गिवन बाय स्नेल्स. This is also known as Snell's law. And here the ratio of sin I and sin R gives a constant which is known as refractive index of second medium with respect to first. ठीक है, refractive index is written as sin I upon sin R is equal to 1 n2 or n2 upon n1 or v1 upon v2. N2 N1 V1 V2 is denoted symbolized below. अब जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। मीडियम लाइक किया तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, और इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पर हम कह सकते हैं कोई मीडियम डेंसर है कि रेयरर है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो मीडियम रेयरर होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो मीडियम डेंसर होगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन में कि 1n2 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसी क्वांटिटी है, तो आप कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है, ये रिलेटिव है। जब भी आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ते हैं, किसी न किसी के रिस्पेक्ट में किसी दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताते हैं, तो ये एब्सोल्यूट नहीं होता, ये रिलेटिव होता है। क्या होता है? रिलेटिव होता है, ठीक है। पॉज करो। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम एंड आल्सो द कलर ऑफ लाइट, ठीक है। यहाँ कलर पर कैसे लाइट डिपेंड करती है उसके लिए हमारा काची फार्मूला दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू काची फार्मूला, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ is 1 and 2 is equal to a plus b upon lambda square, where a and b are constant. लैम्डा अगर ग्रेटर है यहाँ से नीचे है ये, तो ये स्मॉलर होगा। लैम्डा इज ग्रेटर देन 1 and 2 is smaller and vice versa. अब ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट किसके अकॉर्डिंग होती है? विबग्योर के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? विबग्योर के अकॉर्डिंग। रेड कलर की जो लाइट है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। एक्चुअली ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए है, बट इसी के बेस पर हम लोग वेवलेंथ भी देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा रेड कलर का, फिर ऑरेंज कलर का, फिर डैश डैश इंडिगो का, फिर सबसे कम वायलेट कलर की होती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा? सबसे कम इस फार्मूले से रेड कलर का होगा, फिर ऑरेंज का होगा और सबसे कम वायलेट का होगा। हमारे प्लेनेट पर सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का होता है। किसका होता है? डायमंड का। अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, ग्रेटर है, तो वह मीडियम डेंसर होगा, ऑप्टिकली डेंसर होगा, ना कि कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो ऑप्टिकली डेंसर होगा। और अगर n स्मॉलर है तो वो ऑप्टिकली क्या होगा? रेयरर होगा, ठीक। अब देखो बेटा, वैक्यूम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1 होता है, क्योंकि वैक्यूम के रिस्पेक्ट में ही हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हैं। लाइट की वेलोसिटी हमें वहीं पता है, तो उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होती है। बाकी अदर जो भी मीडियम है उसमें लाइट की उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। ये हमेशा पॉजिटिव होता है और यूनिट लेस होता है और डायमेंशन लेस होता है। साथ ही साथ देखो, हम अगर वैक्यूम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम with respect to vacuum,
एनी मीडियम विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम या फ्री स्पेस, क्या लिख सकते हैं? 1n2 इज इक्वल टू v1 अपान v2 इज इक्वल टू c अपान v, वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। बंद कर दो, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम।